दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर जलन के मारे कुछ मूर्ख फिर से भौंकने लगे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में की गई बातों को तोड़ मरोड़ कर समाज में गलत तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि ऐसा करके हम फिर से संत रामपाल जी महाराज की छवि को खराब कर देंगे, लेकिन हम इन मूर्खों को कहना चाहते हैं कि अब समय बदल चुका है। हरियाणा समेत पूरा भारतवर्ष ये समझ चुका है कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में संपूर्ण मानव समाज के यानी 36 बिरादरी के सच्चे हितैषी हैं। खैर, आप पहले इस मूर्ख व्यक्ति की ये वीडियो देखिए। जो भाई होका पीवे है ना भाई 36 बिरादरी में था, सबको इसने डेढ़ बता दिया। मैं नहीं कह रहा बात, यू कह रहा भाई थारा जगत गुरु रामपाल भगवान ईश्वर परमेश्वर जो आप लोगों का गुरुदेव बने बैठा है, लेकिन हुक्का पीना भी ढेढ़ का काम बता रखा है। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जिसका मतलब कि बहुत गलत है। और मैं कहूंगा भाई जितने भी इसके अनुयायी हैं वो भी देख लो इस वीडियो ने और वो क्या बोल रहे हैं। और भाई जितने भाई इस वीडियो ने देख रहे हैं ज्यादा शेयर करो और इसके ऊपर जो धारा लगनी चाहिए वो धारा लगवा के हटियो। अगर धारा नहीं लगी तो फिर भाई थम भी किसी काम के नहीं है। दर्शकों, इस मूर्ख ने जो संत रामपाल जी महाराज की वीडियो दिखाई है, इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज के जो शब्द हैं, उन शब्दों को एक बार फिर से गौर से सुनिए। लेकिन हुक्का पीना भी ढेढ़ का काम बता रखा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने ये नहीं कहा है कि हुक्का पीने वाले ढेढ़ हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ऐसा बताया गया है। एक बार फिर से सुनिए। लेकिन हुक्का पीना भी ढेढ़ का काम बता रखा है। दर्शकों, सुना आपने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि हुक्का पीने वालों को ढेढ़ अर्थात काफिर बताया है। आप सोच रहे होंगे कि किसने बताया है। ये हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह स्पष्ट करेंगे, लेकिन यहाँ इस मूर्ख व्यक्ति को ये जरूर समझ लेना चाहिए था कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि हुक्का पीने वाले ढेढ़ अर्थात काफिर है। उन्होंने हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत गरीबदास जी महाराज के हवाले से स्पष्ट करते हुए कहा है कि संत गरीबदास जी महाराज ने हुक्का पीने वालों को ढेढ़ अर्थात काफिर बताया है। तो हे मूर्ख व्यक्ति, पहली बात तो ये है कि जानबूझकर जनता को सरेआम झूठ बोलना बंद कर कि संत रामपाल जी महाराज हुक्का पीने वालों को ढेढ़ बोल रहे हैं। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज ने हुक्का आदि व्यसन करने वालों को ढेढ़ अर्थात काफिर बताया है। यहाँ आपको ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर ढेढ़ शब्द अधर्मी अर्थात काफिर लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी जाति विशेष के लिए। ये दुष्ट व्यक्ति न तो संतों के दृष्टिकोण को समझता है और न ही समाज हित को समझता है। ये भी सर्वविदित है कि संत गरीबदास जी महाराज कबीर साहिब जी के पंथ से हैं, जो कबीर साहिब जी के सबसे बड़े प्रचारक हैं। खुद कबीर साहिब जी धानक समाज से आते हैं। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीर मांस खाए ते ढेढ़ सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहें सो ऊंच। धानक जाति से संबंध रखने वाले स्वयं कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि मांस खाने वाले सब ढेढ़ अर्थात काफिर हैं। यहाँ उन्होंने किसी जाति को ढेढ़ नहीं कहा, बल्कि ढेढ़ शब्द का मतलब उन्होंने आगे स्पष्ट भी किया है कि मद पीवे सो नीच, यानी मांस शराब आदि व्यसनों का सेवन करने वाले सब ढेढ़ यानी नीच हैं, अधर्मी हैं। तो क्या कबीर परमात्मा जी अपनी जाति का अपमान कर रहे थे? नहीं, बल्कि उनका दृष्टिकोण साफ था कि बुराई करने वाला चाहे कोई किसी भी जाति से हो, वो दुष्ट किस्म का प्राणी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। लोग संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज को एक सूत्र में बांधने के मिशन को लगातार सराहना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा आज विश्व पटल पर गूंज रहा है, जो इस प्रकार है: जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अनर्गल आरोप लगाना कि संत रामपाल जी महाराज ने किसी जाति को ढेढ़ बोला है, ये इस मूर्ख की कोरी बकवाद है। संत गरीबदास जी महाराज के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने हुक्का आदि व्यसन करने वालों को केवल सचेत किया है। हे मूर्ख आदमी, अब संत गरीबदास जी महाराज की वो वाणियां देख जिनको संत रामपाल जी महाराज ने समाज के समक्ष रूबरू किया है और बताया है कि संत गरीबदास जी महाराज का हुक्का, शराब और अन्य व्यसन करने वालों के बारे में क्या कहना है। संत गरीबदास जी महाराज ने अपने सदग्रंथ साहिब में लिखा है कि सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी।
70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। संत गरीबदास जी महाराज ने इस वाणी में बताया है कि शराब, मांस और परनारी के साथ भोग विलास करने वाले के 70 जन्म शीश कटते हैं, यानी वो बुरी मौत मरता है। इसके बाद संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में बताया है कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। अर्थात जितना पाप पराई स्त्री के साथ भोग विलास करने का, शराब पीने तथा मांस खाने का लगता है, उस पाप को 100 बार करने के बराबर पाप लगता है हुक्का भरने वाले को। यानी संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है कि जितना पाप 100 बार पराई स्त्री गमन करने का, 100 बार शराब पीने का और 100 बार मांस खाने का लगता है, उस पाप के बराबर केवल एक बार हुक्का भरने का पाप लगता है। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने हुक्का पीने वालों के विषय में ये वाणी भी बोली है, जिनको संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में केवल बताया है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पीछले सूर। मतलब हुक्का पीने वाले अवश्य ही पिछले जन्म में सूअर रहे हैं, जो इस गंदी वस्तु का सेवन करते हैं। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज ने हुक्का पीने वालों को ढेड़ यानी काफिर, दुष्ट किस्म के लोग बताते हुए कहा है कि काफिर गूदा घटे सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, काफिर भांग भसौड़ी भराही, काफिर हुक्के कूं सरकाही, काफिर घट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। इन वाणियों में संत गरीबदास जी महाराज ने हुक्का पीने वालों को काफिर यानी ढेड़ व्यक्ति बताया है। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज ने सदग्रंथ साहिब में ये भी लिखा है कि काजी कतेबा बाँच कर फिर शाम खाते भेड़ बे, हांडी न गूदा पावता किसको कहो फिर ढेड़ बे। इस वाणी में संत गरीबदास जी महाराज मुस्लिम भाइयों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मुस्लिमों, आप लोग सुबह कुरान पढ़कर शाम को भेड़ को पकाकर खा जाते हो, हाडी न गुदा पावता यानी उस भेड़ के सब अंग खा जाते हो, तुम ढेड़ नहीं तो क्या हो। दर्शकों, स्पष्ट है कि ढेड़ शब्द संत गरीबदास जी महाराज किसी जाति को नहीं बल्कि बुराई करने वाले लोगों को कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। दर्शकों, वास्तव में देखा जाए तो ये व्यक्ति ढेड़ किस्म का है, जिसने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सवाल उठाया है। ये मूर्ख चाहता है कि भारत के अंदर नशा कभी खत्म ना हो, ये आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहता है। इस दुष्ट ने उस संत के ऊपर झूठा आरोप लगाया है, जो संत आज तक करोड़ों लोगों का नशा छुड़वा चुका है, जो संत लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवा चुका है, जिस संत ने न जाने कितने किसानों को बाढ़ से राहत दिलाकर उनको आत्महत्या करने से बचाया है। दर्शकों, जिस संत के विषय में ये मूर्ख व्यक्ति सवाल उठा रहा है, उस संत को किसानों से तथा संपूर्ण समाज से प्यार है, तभी संत रामपाल जी महाराज ने ये सब कार्य किए हैं। और जिनको प्यार करते हैं उनको बुराइयों से सचेत करना एक संत का परम कर्तव्य होता है। वही कर्तव्य संत रामपाल जी महाराज ने संत गरीबदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई वाणी को चेतावनी के तौर पर केवल बताया मात्र है। लेकिन इस दुष्ट व्यक्ति ने शातिराना ढंग से संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगा दिया, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने तो संत गरीबदास जी महाराज की वाणी को पढ़ते हुए ये भी बताया है कि इस दुनिया में वो सभी व्यक्ति ढेड़ यानी दुष्ट हैं, जो अपनी माता को गाली देते हैं, जो परस्त्री के साथ गलत कर्म करते हैं, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। दर्शकों, इस दुष्ट व्यक्ति की हरकतों को देखकर लगता है कि इससे बड़ा ढेड़ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये चाहता है कि इस दुनिया में सभी हुक्का पिएं। यदि हुक्का पीना इतनी ही अच्छी चीज है तो इसे अपने घर की बहन बेटियों को सबसे पहले पिलाना चाहिए, अपने घर के बच्चों को पिलाना चाहिए। अरे बेवकूफ आदमी, तू उस चीज का समर्थन कर रहा है जिसको सरकार ने भी बैन किया हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार तंबाकू सेवन करने से हर साल पूरी दुनिया में 80 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। यहाँ तक कि तंबाकू के हर उत्पाद पर सरकार ने वैधानिक चेतावनी देते हुए तंबाकू सेवन न करने की सलाह भी दी है, तथा साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है। हे मूर्ख व्यक्ति, तू उस चीज का समर्थन कर रहा है जिससे न जाने कितनी औरतों ने तंबाकू से हुए कैंसर के कारण अपना सुहाग खोया है। ये दुष्ट उस चीज का समर्थन कर रहा है जिससे न जाने कितनी बेटियों ने अपने पिता को खोया है। तंबाकू यानी हुक्के से करोड़ों लोग
आज भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी का शिकार होकर मर रहे हैं। लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति सरकार, कानून और सामाजिक कर्तव्यों को ताक पर रखकर हुक्के और तंबाकू का समर्थन कर रहा है और परम संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहा है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से हुक्का पीने वालों को ढेड़ अर्थात काफिर नहीं बताया। संत गरीबदास जी महाराज ने हुक्का पीने वालों को ढेड़ अर्थात काफिर यानी दुष्ट किस्म के व्यक्ति बताया है। संत गरीबदास जी महाराज को पूरा हरियाणा प्रदेश पूजता तथा उनको मानता है। अपने पूज्य देव के वचनों को याद करना और जनता को बताना परोपकारी कार्य है, जो संत रामपाल जी महाराज ने सदैव किया है और आगे भी करते रहेंगे। सर्व सभ्य समाज संत रामपाल जी महाराज का समर्थन करता है और समाज को सतर्क करने के लिए उनका बारंबार धन्यवाद करता है। सत साहिब।